चलिए फिर स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का 11 चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है शंकु परिच्छेद या सांको। देखिए, शंकु परिच्छेद या सांको जो चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे हम लोग। तो पहले तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शंकु परिच्छेद जो हाई स्कूल हमने पढ़ा था, कौन पढ़ा था, कौन शंकु, जो इस टाइप से इसका फिगर बनता था, ये शंकु नहीं। पहली बात तो आप जान लीजिए कि शंकु परिच्छेद या सांको का शंकु से कोई लेना देना नहीं। शंकु परिच्छेद या सांको का शंकु से कोई लेना देना नहीं। शंकु एकदम अलग चीज है और शंकु परिच्छेद या सांको अलग है। क्योंकि शंकु जो पढ़ते हैं वो ठोस ज्यामिति में पढ़ते हैं और ये सांको या शंकु परिच्छेद जो पढ़ रहे हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम जो शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे तो शंकु परिच्छेद के अंतर्गत वृत्त आएगा। हम यहाँ वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त जिसको हम सर्किल कहते हैं, ये शंकु परिच्छेद में आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे परवलय, परवलय जिसको हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। तीसरा पॉइंट होगा हमारा दीर्घवृत्त होगा। बात न करें, दीर्घवृत्त होगा। दीर्घवृत्त को इलिप्स कहते हैं, ये हम समझेंगे। और चौथा जो हम पढ़ेंगे ये होगा अतिपरवलय। अतिपरवलय तो अतिपरवलय इसको हम हाइपरबोल करते हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला ये हो गया। तो आप समझिए कि शंकु परिच्छेद या सांको जो है इसमें इसको हम कोनिक्स भी कहते हैं और इसमें वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है और अतिपरवलय है। ये चारों चीजें हम कक्षा 11 में सांको में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वृत्त, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वृत्त क्या है। तो वृत्त का मतलब ये आपके शंकु परिच्छेद का ही वृत्त है। याद रखिए कि वृत्त जो है ये वो वृत्त नहीं है जो हम पहले हाई स्कूल में पढ़े थे कि एक वृत्त होता है, इसमें केंद्र और इसकी त्रिज्या है, इसकी परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, या वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, इसमें ये सब चीजें अलग हैं। हम यहाँ सांको में वृत्त के समीकरण की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वृत्त से। तो ये चीजें हमें नहीं पढ़नी, परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हम वृत्त से शुरू करेंगे। तो हम इसको हटाते हैं, अभी वृत्त से शुरू करेंगे। तो माना कोई वृत्त, पहले हम समझते हैं क्योंकि हमें निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से चलने हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में वृत्त, निर्देशांक में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए, निर्देशांक होना चाहिए। माना कोई वृत्त है जिसके केंद्र, इसका केंद्र जो है, वृत्त का जो सेंटर है C है और इसके निर्देशांक क्या है, HK, निर्देशांक वृत्त का HK है। और वृत्त पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, वृत्त पर कोई बिंदु का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु। यानी जब भी कहेगा वृत्त पर कोई चीज है तो वृत्त के परिधि पर होगा और इसका निर्देशांक क्या होगा, XY। और वृत्त की त्रिज्या यहां से हम कर देंगे कि PC है, CP वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम यहाँ पर A मान लेते हैं। तो इस वृत्त का जो समीकरण होगा, वृत्त हम पढ़ रहे हैं कॉनिक्स के अंतर्गत, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण याद रखिए, वृत्त का समीकरण क्या होगा, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र HK है तथा उस वृत्त पर कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक XY है स्थित है और वृत्त की त्रिज्या को हमने A मान लिया है। तो वृत्त का समीकरण हमारा होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो त्रिज्या है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वृत्त का समीकरण है और हम इस तरह से सांको में वृत्त को पढ़ेंगे। अब आपको इसमें ऐसा कह सकता है
कि हाँ, वृत्त का एक और समीकरण था, उसको भी जान लीजिए, जिसको कहते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? इसको जनरल इक्वेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। वृत्त का व्यापक समीकरण है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है, कब के लिए? तो ध्यान दीजिए कि ये उस वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र का निर्देशांक -g-f हो और जिसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो मान लीजिए a ही होगी, और ये उस वृत्त का व्यापक समीकरण जिसके केंद्र का निर्देशांक -g-f है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो इसमें होता क्या है कि इस वृत्त के समीकरण, ये जो वृत्त का समीकरण आपका व्यापक रूप समीकरण जो वृत्त का है, इसमें हम GFC निकाल लेते हैं। GFC क्या है इसका? तो देखिए G यहाँ है, F यहाँ है, GF केंद्र के निर्देशांक हो गए, और C इससे तुलना करके निकाल लेंगे। जब GFC ज्ञात हो जाएगी तो हम वृत्त की त्रिज्या A इज इक्वल टू, डायरेक्ट एक फार्मूला है वृत्त की त्रिज्या निकालने का, उसको याद रखिए, A इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का एक फार्मूला है, इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए A इक्वल टू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, इससे हम निकाल लेंगे वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त का केंद्र -g-f हो जाएगा। इसमें व्यापक समीकरण, और जो वृत्त का एक समीकरण है, जो वृत्त का साधारण समीकरण है, नॉर्मल समीकरण है, वो है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। पहले हमारी जो प्रश्नावली है लगभग उसके सारे सवाल इसी में लग जाएंगे, और इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसका भी कहीं कहीं यूज है दोनों। तो दोनों को जानते रहिए, वृत्त का समीकरण ये है, वृत्त का व्यापक समीकरण ये, सामान्य समीकरण ये व्यापक समीकरण, दोनों समीकरण जानेंगे। अब हम इस पर कोई सवाल लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे कि कैसे। तो मान लीजिए एक हम इसको बताते हैं, अभी क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 2, 1 है तथा त्रिज्या 5 मात्रक है। ये 5 मात्रक त्रिज्या इसकी। तो हम सीधे सीधे इस पे रख देंगे, केंद्र का निर्देशांक जो हमको दिया है 2, 1, वो क्या है? 2 क्या है? ये h का मान है, और 1 क्या है? ये k का मान। h के हमको पता हो गया, और ये a का मान दिया हुआ है। तो हम वृत्त का समीकरण इसका रख देंगे। वृत्त का समीकरण बराबर x, क्या होता है वृत्त का समीकरण? वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ हम x माइनस h की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की जगह 5 है, 5 स्क्वायर आपका आ गया। x इसको खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर के फार्मूला से खोलेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये खुल गया। और प्लस इसको भी खोलेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आपका 2
कब 2y हो जाएगा और बराबर 25 यहाँ दिया हुआ है। 25 को भी इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वैसे आपका आंसर यही हो गया। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 यहाँ हो जाएगा। तो आप अब चाहे तो आप यही आंसर लिख दें इसको, ये भी आंसर आपका सही है। सरल समीकरण, इसका सामान्य समीकरण के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर व्यापक समीकरण आप निकालना चाहते हैं, जो नीचे वाला बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उस टाइप का निकालना चाहते हैं तो इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4x और माइनस 2y और 4 एक 5 और 25 घट जाएगा। 4 एक 5 और 25 आएगा माइनस में, तो माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यह जो समीकरण मैंने दूसरा व्यापक समीकरण बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, उस रूप का आ गया आपका समीकरण। देखिए व्यापक रूप समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx के रूप में है। तो अगर आप इसमें प्लस इसको करना चाहें तो 2 इंटू जी, तो जी का मान माइनस रख देंगे और यहाँ इस तरह से एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2agx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। और ये आपका व्यापक समीकरण का सूत्र होगा। तो आप चाहें, आपसे अगर वृत्त का समीकरण पूछा है, केवल वृत्त का समीकरण बोला है, यहाँ तो बोला है वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर यही हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि वृत्त का व्यापक समीकरण बताइए, तो वृत्त का व्यापक समीकरण के लिए आप इसको बस खोल दीजिए, खोल देंगे, इस टाइप का समीकरण देंगे, आपको यहाँ वृत्त का व्यापक समीकरण आ गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका वृत्त के समीकरण पे हो गया। अगर चाहे तो इसको नोट कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, इसे बताते हैं कि वृत्त का अगर व्यापक समीकरण दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे और वृत्त के केंद्र के निशान कैसे निकालेंगे, ये आपके एक्सरसाइज में दिया भी है। चलिए हम आते हैं, एक एग्जाम आपके नजदीक आ गए हैं और ये कॉनिक सेक्शन या शंकु परिच्छेद से अच्छे सवाल आते हैं। इसमें आपको इस टाइप के सवाल दे सकते हैं, जैसे दे दिया है कोई इक्वेशन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से लिखेगा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8y प्लस 6, ये दे दिया है बराबर 0। कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8y प्लस 6 बराबर 0। तो इस वृत्त का वृत्त इतने का या केंद्र का निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात करिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से पढ़िए, क्या देगा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8y प्लस 6 बराबर 0 के केंद्र का निर्देशांक, क्या पूछ रहा है, केंद्र का निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात करिए। ये दो चीजें आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, जब इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8y और प्लस 6 बराबर 0, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें हमें वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कर देंगे, व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर दीजिए इससे। आप देख रहे हो तुलना में क्या है, जो सेम चीजें उन्हीं को लेते हैं, ये तो हो गया, ये हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं यक्स का गुणांक क्या है, 14 है, यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, 2g है। तो हम तुलना करने में पाते हैं कि 2g की जगह कितना लिखा है, 14 लिखा है। ठीक है, 2g की जगह 14, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। यहां से हमें g की वैल्यू मालूम होगी। पुनः y वाले में जाइए तो y का गुणांक क्या है, -8 है, या y का गुणांक 2f है। तो यहाँ पर लिखा है 2f इज इक्वल टू माइनस और माइनस को लेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं माइनस नहीं होता है व्यापक समीकरण। अब यहाँ सवाल में माइनस दिया, माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा।
तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 माइनस 4। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब सी की तुलना कर लीजिए, तो सी इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 6 दिया हुआ। तो हमें पूछ क्या रहा है, केंद्र का निर्देशांक। तो हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र बराबर क्या होता है, याद रखिए -g, -f। मैंने बताया था, अभी इसके पहले बताया था कि वृत्त का केंद्र हमेशा क्या हो जाएगा, व्यापक समीकरण वाले में -g -f होता है। माइनस आपको सूत्र में ही माइनस होता है, तो ऑलरेडी जब -g -f होता है तो हमारे पास 7 है, तो वृत्त का केंद्र का क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, हमको फिर माइनस हम लगाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वृत्त का केंद्र का निशान कितना आ गया भाई, -7 ये आपका एक आंसर हो गया, -7। ध्यान दीजिए यहाँ वृत्त का केंद्र का जो सूत्र होता है, जो मूल रूप जो होता है -g -f होता है। g का मान मेरा 7 आया है, f का मान -4, और माइनस लगा देंगे तो ये प्लस जो था माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। तो वृत्त का केंद्र का आपका आंसर आ गया। अभी आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या बताया था, अभी बता दें, जीएफसी चाहिए हमको। जीएफसी चाहिए क्योंकि वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है g√g² + f² - c। तो मैं ऑलरेडी जीएफसी निकाल चुका हूँ, g&c तीनों निकल चुका है। तो वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिए इसको, g² + f² - c। तो क्या हो जाएगा भाई, g की वैल्यू कितनी है, इसको मत देखिए, यहाँ देखिए जो निकाल रहे हैं, g की वैल्यू कितनी है, 7। अब ऐसे देखिए यहाँ भी देखोगे तो माइनस है तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जी और एफ का मान निकला वहां देखेंगे, g² और f की वैल्यू कितनी है भाई, -4 का स्क्वायर और -c की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहां से आपकी त्रिज्या लगना आ जाएगी, 7 × 7 = 49 होता है, और प्लस 4 × 4 = 16। -4 का स्क्वायर करोगे तो +16 आएगा, और -6। आप देख रहे हो यहाँ पर 49 और 16 प्लस प्लस जोड़ देंगे, 49 16 कितना हो जाएगा, या जोड़ घटा दीजिए, 16 से 10 6 10, 49 10 59। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, करड़ी में 59 मात्रक। अब इधर सेमी-मीटर ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि सेमी-मीटर में नहीं देता है, सीधे सीधा मात्रक लिखेंगे या इकाई लिखेंगे, या अंग्रेजी में लिखना हो तो यूनिट लिख दीजिए। तो ये वृत्त की त्रिज्या आपकी आ गई, और वृत्त का केंद्र यही आपसे पूछा। ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से शंकु परिच्छेद या सांकों में आज ये जाने। इसके बाद आगे की पढ़ाई अगले भाग में हम बताएंगे। आगे बारे में हम इसके जो आएगा, वृत्त के बाद आता है परवलय आता है, तो इसके बाद दीर्घ वृत्त आता है, फिर अति परवलय आता है। तो इसके बारे में अगले भागों में हम इसका वीडियो डालेंगे। और आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो, और अपने दोस्तों साथियों सबसे बोलिए कि ताकि वो सब्सक्राइब करें और इसका फायदा लें, बढ़िया से अच्छे से समझें इसको। और ठीक है, थैंक यू।